और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में महाकुंभ में होने वाली भगदड़ की बात हो रही है। इस वक्त पूरे देश में धर्म की राजनीति करने वाले गिद्धों की बात हो रही है। इस वक्त पूरे देश में गेरुआ चोला ओढ़कर देश की बहुसंख्यक आबादी को गुमराह करने वालों की बात हो रही है। और उन लोगों की भी बात हो रही है देश को धर्म के नाम पर जो बांट रहे हैं, जो देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, जो बात बात में कमजोर और गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जो कट्टर सनातनी का लिबादा ओढ़कर समाज में नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पर अपना कारोबार चलाते हैं और आग लगाकर हिंदुओं को ही जलता छोड़कर फरार हो जाते हैं। इस वक्त उस इलाहाबाद की बात हो रही है जहां त्रिवेणी है, जहां संगम है, जहां 3 नदियों का मिलन होता है, जो गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है, जो अपने भीतर कौमी एकता को जिंदा रखता है। उसी इलाहाबाद को इस वक्त नागपुर से लेकर झंडेवालान तक याद किया जा रहा है। एक तरफ जिस कुंभ में मुसलमानों के खिलाफ बायकॉट की मुहिम चलाई गई, महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद भूखे प्यासे परेशान लोगों के लिए जब संत बाबाओं और बड़े बड़े मठाधीशों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तब इन्हीं परेशान लोगों के जख्म पर मरहम लगाने के लिए उसी इलाहाबाद के मुसलमान आगे आए, जिनके बहिष्कार का ऐलान महाकुंभ में किया गया था। इलाहाबाद वालों ने अपने घर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए। जिन मुसलमानों के घर में पर्देदारी का चलन है, जिनके घरों में कोई बाहरी शख्स नहीं जा सकता, उन मुसलमानों ने अपने घर के दरवाजे कुंभ के परेशान हाल लोगों के लिए खोल दिए। भगदड़ की घटना के बाद इलाहाबाद में दूर दराज से आए हिंदुओं को जब पूछने वाला कोई नहीं था, जब श्रद्धालु भगदड़ में जख्म से करहा रहे थे, तब अटाला चौक गढ़ही सराय के लोगों ने अपने घरों में इनको पनाह दी, इनकी दवा करा रहे हैं, इनको रोटी दे रहे हैं, भोजन के इंतजाम कर रहे हैं। मोहल्ले के मोहल्ले चूल्हे पर देग चढ़ा दी गई है और इनके लिए भंडारे का इंतजाम कर रहे हैं। इनको टॉयलेट के लिए अपने घरों के वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, गर्म कपड़े और बिस्तर दे रहे हैं। बाकायदा मस्जिदों और मदरसों के दरवाजे खोल दिए गए। जिन मस्जिदों में इबादत होती है, उन मस्जिदों में इनके आराम और ठहराने के इंतजाम किए गए हैं। यह भी कितने हैरानी की बात है कि एक तरफ कच्चे वाली गैंग मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने हिंदू भाइयों के लिए मुस्लिमों ने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए। कच्चे वाली गैंग को शायद इलाहाबाद का नाम सुनकर सुकून ना मिले, लेकिन इस वक्त इलाहाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर निक्कर गैंग का कच्चा जरूर फट जाएगा। इलाहाबाद के मुसलमानों ने कच्चे वाली नफरती गैंग के जरिए मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के ऐलान को जूते की नोक पर उछाल दिया। साफ तौर पर कहा जाए तो मुसलमानों ने निक्कर गैंग के मुंह पर कालिक पोत दिया और समझा दिया कि तुम्हारे नफरत की सियासत मोहब्बत को हरा नहीं सकती। दैनिक भास्कर तो यहां तक लिखता है कि महाकुंभ भगदड़, मुस्लिमों ने मदद के लिए खोले मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रजाई दी, भोजन कराया, बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान। पर गौर करने वाली बात यही है कि यह घटना ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब हिंदुत्व के बड़े बड़े ठेकेदार ऐलान कर रहे थे कि कोई भी किसी भी मुसलमान से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखेगा। यह घटनाएं ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब महाकुंभ में फरमान जारी किया गया था कि श्रद्धालुओं की गाड़ी चलाने वाला मुसलमान नहीं होना चाहिए। अभी बीते महीने ही अग्नि अखाड़ा सचिव महंत जियानंद ब्रह्मचारी ने कहा था कि प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिम ड्राइवरों की भी पाबंदी है। जो लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, वो जो भी सामान खरीदें वो हिंदुओं से खरीदें। जिस भी गाड़ी के ड्राइवर के साथ आ रहे हैं, पहले ही चेक कर लें कि वो विधर्मी तो नहीं है। कुंभ में आने के लिए हिंदू ड्राइवर का प्रयोग ही अपनी गाड़ियों में करें। इसके अलावा जहां पर भी खाना खा रहे हैं, वहां पर भी इसका ध्यान रखें कि वो हिंदू ही हो। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर उस वक्त इन्हीं जाहिल अनपढ़ पाखंडियों ने कहा था कि जितने भी आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं। अखाड़ा परिषद महाकुंभ क्षेत्र में किसी भी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति की दुकानें लगाने या किसी भी दूसरे तरह के कारोबार को लेकर फरमान जारी कर चुका है। इनका तर्क है कि खान पान की चीजों में थूकने, गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि किसी भी हिंदू अनुयायी की भावना आहत ना हो। उनका यह भी कहना है कि जब किसी हिंदू को मक्का मदीना में जाने की इजाजत नहीं है, तो प्रयागराज महाकुंभ मेला में मुस्लिमों का क्या काम है। पर सवाल है कि अगर खान पान में मुसलमान गंदगी फैला रहे हैं, तो आज इलाहाबाद के मुसलमान
खाना क्यों खिला रहे हैं और खाने वाले हिंदू क्यों मुसलमान का भंडारा खा रहे हैं, मुसलमानों के लंगर क्यों खा रहे हैं, मुसलमानों के घर में क्यों आराम कर रहे हैं, मुसलमानों के हाथ की दवाई क्यों खा रहे हैं, मुसलमानों के घर का चाय नाश्ता क्यों हजम कर रहे हैं। पर सवाल यहां यह भी है कि जो मुसलमान ईमानदारी से कमाई को हलाल कहता है, जो बेईमानी की कमाई से पाप मानता है, जो मुसलमान खाने पीने में किसी भी तरह की मिलावट को गुनाह समझता है, वो खाने की चीज़ों में थूकने की हरकत क्यों करेगा। जाहिर सी बात है कि खाने का रास्ता दिल से होकर गुजरता है। खान पान से आपस में मोहब्बत बढ़ती है और अगर हिंदुओं को मुसलमानों से दूर करना है तो उनको मुस्लिमों के भोजन पान का विरोध करना होगा ताकि हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत फैलाई जा सके। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इस हद तक सांप्रदायिक हो चुके हैं कि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर आज तक के कार्यक्रम धर्म संसद में पूछे गए सवाल पर कहते हैं कि किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वो लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है। वो लोग आए, कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर कोई ये कहने आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इस पर कब्जा करेंगे, मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। यानी डेंटिंग पेंटिंग के तौर पर ये खुलेआम नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। बड़े से बड़ा मंदबुद्धि भी समझ जाएगा कि डेंटिंग पेंटिंग का क्या मतलब है। इनको लगता है कि भारत में नदी में नहाने वाला सिर्फ हिंदू ही है। नदी में नहाना किसी मजहब के मानने वाली पहचान से नहीं जुड़ा है। इनको लगता है कि भारत के मुसलमानों ने किसी जमाने में दबाव में आकर हिंदू धर्म को छोड़ दिया, लेकिन आज देखिए इनकी लाख कोशिशों और दबाव के बाद भी मुसलमान अपना धर्म नहीं बदल रहा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अकीदा है। वो अकीदा जिस पर मुसलमान बहुत ही कड़ाई से चलता है। सच तो यही है कि जिस तरह से आज के दौर में जातिवाद और भेदभाव की वजह से हिंदुओं ने इस्लाम और ईसाईयत को अपना रहे हैं, ठीक उसी तरह से हिंदुओं ने बहुत बड़ी तादाद में बरसों पहले जातिवाद और भेदभाव से खुद को अलग कर लिया और वो मुसलमान हो गए। जिनको लगता है कि सैकड़ों साल पहले हिंदुओं ने तलवार के खौफ से इस्लाम अपनाया, वो आज मुसलमानों को तलवार का खौफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मुसलमान यही कहता है कि अल्लाह हमारा निगहबान है, अल्लाह ही हमारा मालिक है। इस अकीदे को नफरती ज्ञान कौन से तलवार से काट सकती है। खैर, महाकुंभ में भगदड़ के बाद भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नफरत की सियासत करते हैं। वो ट्विटर पर अखबार की कटिंग शेयर कर लिखते हैं कि क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे। पर सवाल है कि राम जी क्षत्रिय वंश के थे। इस देश में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा भारत में मुसलमान रहते हैं। अखंड भारत में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से कहीं ज्यादा है। तो क्या सब के सब क्षत्रिय जाति के हैं? ये बात भी अपने आप में ही मानसिक दिवालिये की पहचान है। क्या यही सब करने के लिए इनको कुर्सी पर बैठाया गया है? अभी कुछ दिनों पहले ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जरिए मुस्लिमों के बहिष्कार के ऐलान के बाद पूछा गया था कि मुस्लिम कुंभ के मेले में दुकान नहीं लगाएंगे तो ऐसे में वो अपने रोजगार के लिए कहां जाएंगे। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा था कि हमें नहीं पता है, लेकिन मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदू भाइयों को दुकान मिल सकती है क्या? नहीं ना। किसी चर्च के सामने कोई हिंदू कैंडल की दुकान लगा सकता है क्या? नहीं। अगर आपको हमारे धर्म के बारे में नहीं पता है, अगर आपको संगम के बारे में नहीं पता है, आपको सत्संग के बारे में नहीं पता है, तो आप वहां बिजनेस करके क्या करोगे? क्या आप हमारी पवित्रता को बरकरार रख पाएंगे? पर इनसे पूछना चाहिए कि उसी मक्का मदीने में नौकरी वाले भारतीय हिंदू क्यों जा रहे हैं? उन्हीं मुस्लिम देशों में नौकरी करने के लिए भारतीय हिंदुओं में होड़ लगी है। रियाल, दिनार और दिरहम के लिए धक्का मुक्की हो रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने का मतलब ही यही है कि अपने अपने पड़ोसियों से रिश्ते खराब कर लीजिए। पड़ोसियों को धर्म के आधार पर लड़ाने के लिए धर्म का चोला ओढ़कर पाखंड हो रहा है। अखाड़ा परिषद वाले हिंदुओं को उनके बुरे हाल छोड़कर क्यों भाग गए? वो तो गनीमत है कि इस महाकुंभ में मुसलमानों का बहिष्कार करके मुसलमानों पर एहसान कर दिया गया, वरना इस भगदड़ की घटना में मौतों का सारा ठीकरा मुसलमानों के सिर पर फोड़ दिया गया होता और बाबा का बुलडोजर अपनी नाकामियों का बदला मुसलमानों से ले रहा होता। नफरत फैलाने में वो उस शख्स को कैसे भुलाया जा सकता है जिस पर एक मुसलमान ने बहुत बड़ा एहसान किया। जिस बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी के लिए उसके ही मुस्लिम दोस्त ने तब मदद की जब सारे नाते रिश्तेदारों ने धीरेन्द्र शास्त्री की कोई मदद नहीं की।
उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री के एक मुस्लिम दोस्त ने मदद की, तब जाकर उनके बहन की डोली उठी। धीरेन्द्र शास्त्री आज के दौर में इतना बड़ा एहसान फरामोश साबित हो चुके हैं कि हिंदुओं को भी इनसे संभल कर रहने की जरूरत है। कुछ दिनों पहले जब एक मौलाना ने कुंभ के एक बड़े हिस्से को वक्फ की जमीन बताया, तब इन्होंने कहा कि उससे कह दो कि तुम्हारे अब्बा की नहीं, हमारे बब्बा की जमीन है, क्योंकि इस्लाम धर्म का जन्म अरब देश से हुआ है, भारत से नहीं हुआ, और जो तुम्हारे पास है वो जमीन तो हमने तुम्हें दी है। ये उदारता समझो, तुम्हारी अलग देश है। यानी धर्म का चोला ओढ़कर यह आदमी अपनी दुकान चमकाने के लिए मुसलमानों को विदेशी बता रहा है। उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था कि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, जो वासुदेव कुटुंबकम एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया को परिवार मानकर जीता है। अब सवाल है कि अगर समस्त विश्व को एक परिवार मानता है तो क्या इस परिवार में मुसलमान नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से कहा था कि मुसलमान को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, लेकिन हिंदुओं के टूटने और बंटने का एक ही कारण है कि हिंदुओं को बच्चों को न गीता का ज्ञान है न रामायण का ज्ञान है। अब हमें इंटेलिजेंस हिंदू बनना है। मतलब यह आदमी मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं का दुश्मन है, जो हिंदुओं को महामूर्ख साबित करने में लगा हुआ है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि हिंदू और मुसलमान अगर अपनी खैर चाहते हो तो एक रहो, एक हो तो सेफ है, वरना बटेंगे तो कटेंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।